सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमाल शाह के पास मैंने 6 महीने गुजारे। ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए कोई ज्यादा अरसा नहीं था, मगर इतनी कम मुद्दत में उसने मुझे एक मुकम्मल कमांडो और एक सरफरोश मुजाहिद बना दिया। मैं अगर लोहा था तो कमांडर ने मुझे फौलाद बना दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे अजियत के किन किन मराहिल से गुजारा गया। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मेरे अंदर जज्बा ईमानी जिंदा न होता तो मैं इस मरहले पर ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भाग गया होता। उस मर्द मोमिन ने मेरे जिस्म को फौलाद और अस्पात से भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर नारा हैदरी लगाकर किसी चट्टान को जोर से मुक्का मारूंगा तो उसे कम से कम एक बार अपनी जगह से जरूर हिला दूंगा। मैं ऊंट की तरह एक बार पानी पीकर उस पर 2 दिन तक जिंदा रह सकता था। मैं जंगल के पौधों की जड़ों से खुराक हासिल करना जान गया था। मैं घोड़े की तरह कई मील तक दौड़ सकता था। खच्चर की तरह कई मन बोझ सर पर रख कर कई मील पैदल चल सकता था। पहाड़ी बकरे की तरह मैं उठी हुई चट्टानों पर चढ़ सकता था। दुश्मन पर चीते की अय्यारी के साथ अचानक हमला करके उसकी शहरक काट सकता था। खरगोश की तरह दुश्मन को करीब आता देखकर अपने आप को वहां छुपा सकता था। मैंने अपना सांस कमांडो ट्रेनिंग में इतना पक्का कर लिया था कि पानी में गोता लगाकर पानी के अंदर काफी देर तक बैठा रह सकता था। मुझ में इतनी सलाहियत पैदा हो गई थी कि बंदर की तरह दरख्तों फलांगता हुआ जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंच सकता था। मेरी जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ कमांडर कमाल शाह ने मेरी रूहानियत की तरबियत भी की। उन्होंने मेरी रूह को भी ताकतवर और ताबनाक बना दिया था। उन्होंने मेरी जात को तमाम आलाइशों से पाक करके मेरी निगाह को पाक और किरदार को बेबाक बना दिया था। वो रूहानी तरबियत के दौरान अक्सर ये अल्फाज दोहराया करते थे, जवान मैं तुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का सही रखवाला बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस्लाम और मुसलमानों की इज्जतों के रखवाले बन जाओ। तुम पाकिस्तान की सरहदों को पहचान जाओ। तुम अपने फर्ज को पहचान जाओ। तुम अपने दुश्मन को पहचानो। मैं तुझे सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिपाह का मुजाहिद बनाना चाहता हूँ। और जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो रूहानी और जिस्मानी तौर पर मेरे अंदर महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सिपाही का जज्बा पैदा हो चुका था। कमांडर ने मेरा निशाना इस कदर पुख्ता कर दिया था कि मेरी गोली पहाड़ की चोटी के दरख्त पर बने हुए परिंदे को देख लेती थी। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई तो कमाल शाह ने असर की नमाज मुझे हस्बे मामूल पढ़ाई। नमाज के बाद उनके खास आदमी गार से चले गए तो उन्होंने इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं वहीं बैठा रहा। जब गार में मैं और कमाल शाह अकेले हो गए तो उन्होंने कहा, जवान तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई, इसका आखिरी मरहला अभी बाकी है। मैंने बड़े अदब से अर्ज किया, कमांडर आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। अब मेरे अंदर भी वो पहले दिन वाली बात नहीं थी। पहले मैं उनकी ट्रेनिंग से घबरा कर भाग जाने की तरकीबें सोचता था, मगर मेरे जज्बा जहाद ने मुझे रोक रखा था। अब मैं चाहता था कि कमाल शाह से, इस मर्द मोमिन से जिस कदर ताकत ईमानी और तरबियत कामिल हासिल कर सकूं हासिल कर लूं। चुनाचे जब उन्होंने मुझे कहा कि अभी मुझे ट्रेनिंग के एक आखिरी मरहले से भी गुजरना होगा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स जिसने मुझे अपना सारा खजाना सौंप दिया हो कह रहा हो कि अभी तुम्हें कुछ और जर्रो जवाहिरात देने बाकी रह गए हैं, वो भी ले लो। कमाल शाह साहब मुझे उठाकर अपने साथ गार के पीछे ले गए। यहाँ दीवार के अंदर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। कमाल शाह ने अंदर जाकर लालटेन रोशन कर दी। मैं भी कोठरी में आ गया। दीवार के साथ लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था जिसको ताला लगा हुआ था। शाह ने अपनी जैकेट की जेब से चाबी निकालकर संदूक खोला, फिर उसमें से चमड़े की एक छोटी सी थैली निकाली। थैले का मुंह तस्मे से बंद किया हुआ था। वो मुझे वापस गार में अपनी निशिस्त गाह में ले आए, मुझे सामने बिठाया और कहा, अभी बाहर शाम का वक्त है। तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला यह है कि तुम इस वक्त जंगल में जाओगे। तुम इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हो। जहां बांस के झंडों वाला टीला है, उस टीले के पार करौंदे की छोटी पहाड़ियों वाला जंगल है। हम उसे करौंदा बन कहते हैं। ये जंगल हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं दिखाया था ताकि आज अपनी तरबियत के आखिरी मरहले में तुम वहां जाओ तो वो जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हो। उस जंगल में छोटे छोटे बेशुमार टीले हैं जो सैकड़ों मील तक शुमाल और जुनूब में फैले हुए हैं। उन्हीं टीलों के दरमियान एक जगह मुगलों के जमाने से पहले की एक बाउली है। बाउली समझते हो ना? बादशाहों के जमाने में जब उमरा वुजरा और बादशाह शिकार पर जाते थे तो कभी कभी उनकी बेगमात और खानदान की शाही खवातीन भी उनके हमरा होती थी। जंगल में उनके गुस्ल वगैरह के लिए
उनके पुराने कपड़े धोने के लिए किसी जमीन दोज कुदरती चश्मे के गिर्द पत्थरों की दीवार खड़ी करके अंदर चश्मे तक सीढ़ियां बना दी जाती थी। ऊपर छत डाल दी जाती थी ताकि शाही खवातीन वहां आजादी और हयादारी से नहा सकें और उनकी लौंडियां और नौकरानियां उनके उतारे हुए कपड़े वगैरह धो सकें। बादशाहों का जमाना गुजर गया तो ये बाउलियां वीरान हो गईं। ऐसी ही एक वीरान बाउली करौंदा बन की पहाड़ियों में भी है। तुम्हें रात के अंधेरे में उस वीरान बाउली को तलाश करना है। उस बाउली के अंदर नीचे पानी तक सीढ़ियां उतरती हैं। उस बाउली के अंदर एक खुफिया सुरंग जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। उस सुरंग में एक जगह चट्टानी दीवार में एक शगाफ नुमा कोठड़ी बनी हुई है। उस कोठड़ी में दीवार के साथ हिंदुओं की एक देवी का छोटा सा बुत लगा हुआ है। उस बुत के बारे में हिंदुओं ने मशहूर कर रखा था कि जो कोई मुसलमान उस बुत के पास जाएगा, होला देवी उसे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं एक रात वहां गया और होला देवी के बुत को तोड़कर उसका सर अलग करके अपने साथ रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटता हुआ यहाँ ले आया। अब मैं उस बुत के सर को कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। होला देवी के बुत का धड़ जो 6-7 इंच बड़ा है, मैंने वहीं रहने दिया था। उसे मैंने वहीं पत्थरों के नीचे छुपा रखा है। फिर कमाल शाह ने थैली खोलकर उसमें से होला देवी के बुत का सर निकालकर मुझे दिया। ये क्रिकेट के गेंद जितना बड़ा पत्थर का सर था। उसका रंग सिंदूरी था। आंखें, नाक और मोटे मोटे होंठ बने हुए थे। कानों में सिर्फ सुराख थे। पत्थर को तराश कर बाल बनाए गए थे। दरमियान में से मांग निकली हुई थी और पीछे पत्थर ही का छोटा सा जूड़ा बना हुआ था। शक्ल सूरत से ये देवी कोई डाइन वगैरह नहीं लग रही थी। वो गर्दन से टूटी हुई थी। कमाल शाह ने कहा। मैंने नारा हैदरी मारकर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा था और उसकी गर्दन टूट गई। मैं इसे अपनी बुत शिकनी की यादगार के तौर पर अपने साथ ले आया था। फिर जब मैंने यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने उस बुत को भी कमांडो ट्रेनिंग के कोर्स में शामिल कर लिया। तब मैं एक रोज बाउली में वापस गया और सुरंग में जाकर होला देवी के बुत का धड़ दीवार से उखाड़ कर उसे वहीं एक जगह पत्थरों में छुपा दिया। अब तुम्हें रातों रात उस बाउली में जाना है। बाउली की सुरंग तलाश करके सुरंग के अंदर होला देवी की कोठड़ी ढूंढनी है और वहां से उस बुत का धड़ लाकर मुझे देना है। जब तुम उस बुत का धड़ लाकर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुम हमारी तरफ से पूरे कमांडो बन जाओगे और मैं तुम्हें जहाद कश्मीर में शामिल होने की बाकायदा इजाजत दे दूंगा। इस बुत के सर को गौर से देख लो। इसके धड़ पर भी इसी किस्म का सिंदूरी रंग फिरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने साथ कमांडो चाकू ले जाने की इजाजत होगी। अब तुम जाओ। मैं कुछ कहने लगा तो कमाल शाह एकदम फौजी इंस्ट्रक्टर बन गए और करख्त आवाज में कहा, तुम अभी जाएगा और रातों रात वापस उस बुत का धड़ लाकर मुझे देगा। गो। आगे से बोलने का कोई मकाम ही नहीं था। मैं यस कमांडर कहकर तेज तेज कदम उठाकर निकल गया। झोंपड़े से मैंने अपना कमांडो चाकू लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी पूरी तरह से रात का अंधेरा नहीं फैला था। आसमान पर डूबते सूरज की थोड़ी लाली मौजूद थी जो बड़ी तेजी से रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। ये सारा जंगल और जंगल के रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं 6 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान उस जंगल के एक एक दरख्त, एक एक झाड़ी से वाकिफ हो गया था। सिर्फ करौंदे का जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसे कमाल शाह ने जानबूझकर सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी निगाहों से ओझल रखा था। मैंने बड़ी आसानी से जंगल का पहला इलाका तय कर लिया। आगे वो जंगली रास्ता आ गया जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए झाड़ियां काट कर बनाया गया था और जो उस तालाब की तरफ जाता था जिसमें मेरे कमांडर ने मुझे धक्का दिया था। कमांडर ने बताया था कि यहाँ से जुनूब की जानिब एक टीले की चढ़ाई है जिसकी दूसरी जानिब वो वादी है जहाँ मुझे 6 माह तक खच्चर की तरह दौड़ाया गया था। मैं तालाब को छोड़कर जुनूब वाले टीले की चढ़ाई चढ़कर वादी में आया तो रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया था। मगर अब रात चाहे कितनी गहरी हो, उसका अंधेरा मेरे रास्ते की रुकावट बन सकता था। कमाल शाह कमांडर की तरबियत ने मुझे अंधेरे में चीजों को देखने का आदी बना दिया था। वादी की एक पगडंडी पर जुनूबी टीले की तरफ चलने लगा। कमांडो चाकू खोलकर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जंगल से मुझे बड़ा डर लगता था, मगर अब ये डर उतर चुका था। मेरे अंदर ऐसा एतमाद पैदा हो गया था कि अगर शेर भी मुझ पर हमला कर दे तो मरने से पहले मैं उसे भी जिंदा न छोड़ता। टीले की चढ़ाई आ गई। अंधेरे में ढलान पर उगी हुई जंगली झाड़ियों के छोटे छोटे झुंड मुझे नजर आ रहे थे। उस टीले के पार वो जंगल था जिससे मैं अभी ना आशना था और जहाँ मुझे होला देवी की बाउली को तलाश करना था। ये शुरू रात थी। दरख्तों में किसी किसी परिंदे की आवाज आ जाती थी। मेरी बाएं जानिब नीचे वादी में 2-3 गीदड़ चिल्लाते हुए गुजर गए। मैं टीले की दूसरी जानिब आ गया।
जहाँ एक तरफ खड़े होकर मैंने अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर जायजा लिया, ये जंगल जरा मुख्तलिफ था। उसमें कहीं भी दरख्तों के घने झुंड नहीं थे। दूर दूर इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहा था। घास जगह जगह उगी हुई थी। कहीं काली स्याह चट्टानों के हयूले भी दिखाई दे रहे थे। चलने के लिए कोई पगडंडी वगैरह भी नहीं थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर जुनूब की समत चल पड़ा। झाड़ियों और घास मेरा रास्ता रोकता तो मैं चाकू से उन्हें साफ करके गुजर जाता। काफी दूर तक चलने के बाद जमीन पर ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई। तारीकी में जगह जगह जमीन से उभरे हुए नोकीले पत्थर ही पत्थर थे। मैं एक पत्थर पर जरा दम लेने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी सांस पर मरकूज करते हुए अपनी एक खास सलाहियत को बेदार किया। ये सलाहियत कई माह की मुशक्कत के बाद कमाल शाह ने मेरे अंदर पैदा की थी। इसकी मदद से मैं जानवरों की तरह फजा में पानी की बू सूंघ लेता था। मैंने एक बार अपना सारा सांस बाहर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता सांस को ऊपर खींचा। मैं रुक रुक कर सांस खींच रहा था। पानी की बू 1 सेकंड से भी कम मुद्दत के लिए मुझे महसूस हुई और गायब हो गई। मैंने इस अमल को 6-7 मरतबा दोहराया। हर बार बहुत कलील वक्फे के लिए पानी की अजीब सी बू महसूस होती और फिर गायब हो जाती। मैंने बड़ी जिद्दोजहद के बाद उस बू की समत का तयन किया और उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक जाता और पानी की बू महसूस करने की कोशिश करता और जिस समत से वो बू आ रही थी उस तरफ अंदाजे से रवाना हो जाता। इस दौरान पथरीला मैदान खत्म हो गया था और छोटे से टीले के दामन में पहुंच गया था। अंधेरे में मेरी आंखें चीते की आंखों की तरह कभी सुकड़ कर और कभी पूरी तरह चीजों को देखने की बराबर कोशिश कर रही थी। मुझे अपनी जरूरत के मुताबिक सब नजर आ रहा था। दूर कुछ दरख्त खड़े थे। उनके दरमियान मुझे एक दीवार साए की तरह नजर आई। मैं उस तरफ चलते चलते करीब आया तो मालूम हुआ कि ये एक 4 दीवारी है। जिसकी पिछली जानिब गया तो वहाँ सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतरती थी, जहाँ पानी की मरतूब बू साफ आ रही थी। यकीनन मैं करोंदे बन की होला देवी वाली बाउली पर पहुंच गया था। मैंने झांक कर नीचे देखा। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाकर गुम हो गई थीं। नीचे इस कदर अंधेरा था कि मैं भी अंधेरे में कुछ न देख सका। मैंने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिया, कलमा शरीफ पढ़ा और सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। सीढ़ियां खत्म हुई तो मुझे स्याह अंधेरे में पानी के एक होज की झलक सी दिखाई दी। ये बाउली थी। कमांडर ने कहा था कि उस बाउली में एक खुफिया सुरंग को रास्ता जाता है। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता होज के किनारे किनारे चलने लगा। एक अजीब हैबतनाक सा माहौल था। अगर मैं तरबियत याफ्ता कमांडो न होता तो खौफ से बेहोश हो गया होता, लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। एक जगह दीवार खत्म हो गई। मैंने टटोल कर देखा, वहाँ दीवार में दायरे की शक्ल का एक शगाफ था। ये सुरंग ही हो सकती थी। मैंने शगाफ में झांक कर देखने की कोशिश की, मगर मुझे दूसरी तरफ कुछ नजर न आया। मैं शगाफ में दाखिल हो गया। मेरे पांव छोटे छोटे पत्थरों पर पड़े जो सुरंग के अंदर बिखरे हुए थे। मैं एक हाथ सुरंग की दीवार पर रखकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। मुझे सुरंग में उस कोठरी तक पहुंचना था जिसकी दीवार में होला देवी का बुत लगा हुआ था और जिसका सर काट कर कमांडो कमाल शाह अपने साथ ले गया था और बुत का धड़ उसने वहीं पत्थरों में छुपा दिया था। मुझे उस धड़ को लेकर वापस कमाल शाह के पास जाना था। कमांडर कमाल शाह ने कहा था कि देवी की मूर्ति वाली कोठरी दीवार में एक गहरे शगाफ की तरह है। वो कोई बाकायदा कोठरी नहीं है। बहरहाल मैं सुरंग में आ गया था। होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ भी वहीं दीवार में होगा। मैं दीवार को अब दोनों हाथों से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। उस गुप अंधेरे में भी मुझे अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था। आखिर मुझे दीवार का शगाफ मिल गया। मैंने शगाफ की अंदरूनी दीवार पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि वहाँ कोई मूर्ति लगी हुई थी जिसे खुरच कर उखाड़ा गया है। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। यही होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ था। मैं पत्थर की ढेरी को तलाश करने लगा जिसमें कमाल शाह ने मूर्ति के धड़ को छुपा दिया था। जरा सी कोशिश के बाद मेरा पांव पत्थर की एक ढेरी से टकराया। मैं वहीं बैठ गया और पत्थरों को इधर उधर हटाने लगा। नीचे से होला देवी के बुत का छोटा सा धड़ निकल आया था। मैंने हाथ फेर कर देखा, उसका सर गायब था। मुझे अपनी कामयाबी पर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले को भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। मैंने मूर्ति का धड़ बगल में दबाया और सुरंग में वापस मुड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति का धड़ थोड़ा थोड़ा गर्म है। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है पत्थरों के नीचे दबे रहने की वजह से उसमें हल्की हल्की गर्माइश पैदा हो गई हो। मैं सुरंग से निकलकर बाउली के होज पर आ गया। मैंने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया और दीवार के साथ साथ लगकर चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 15-20 कदम चलने के बाद सीढ़ियां आती थीं। मैं दीवार के साथ 50-60 कदम तक चलता गया मगर सीढ़ियां न आईं। मैंने दीवार को टटोल कर देखा। दीवार वही थी जिसके साथ लगकर मैं सुरंग तक गया था। मैं मजीद आगे चल पड़ा। मजीद 50 कदम तक चलता गया मगर सीढ़ियां न आईं।
दीवार खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ कदम दीवार के साथ और चला तो सुरंग आ गई। ये वही सुरंग थी जिससे मैं मूर्ति का धड़ लेकर अभी अभी निकला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, मैं सोचने लगा। सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने बाउली की दीवार के साथ चलते हुए 4-5 चक्कर लगाए। हर बार सुरंग आ जाती, सीढ़ियां नहीं आ रही थी। मुझे कैसे यकीन आता कि दीवार में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां गायब हो गई हैं। मैं वो सीढ़ियां उतरकर ही नीचे बाउली के होज पर आया था। तो क्या मेरे साथ कोई जादू तिलिस्म का खेल हो रहा है? जादू अपनी जगह पर बरहक, मगर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि जादू का असर मुझ पर भी हो सकता है और जादू के जोर से किसी मकान की सीढ़ियां भी गायब हो सकती हैं। लेकिन ये बात एक हकीकत की तरह मेरे सामने थी कि दीवार में सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। मैंने बार बार बड़ी अच्छी तरह से 4 दीवारी को टटोल कर और घूर घूर कर देखा। मुझे कहीं ऊपर जाती सीढ़ियां न मिली। हर बार सुरंग का थाना आ जाता। होला देवी की मूर्ति का बगैर सर के धड़ मेरी बगल में था। मैं तंग आकर सुरंग के थाने में बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या है। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे होज के पानी की सतह की धुंधली सी झलक भी किसी सूरत दिखाई नहीं देती थी। गौर से देखने पर भी कुछ नजर न आता था। मुझे ख्याल आया कि सुरंग में चलकर देखना चाहिए, शायद उसमें आगे जाकर कोई रास्ता ऊपर निकलता हो। मैं उठा और सुरंग के अंधेरे में एहतियात से कदम उठाता चल पड़ा। मेरा एक हाथ दीवार के साथ लगा हुआ था। मैं उस शगाफ तक आ गया जिसकी दीवार में होला देवी की मूर्ति हुआ करती थी। मैं शगाफ से भी आगे निकल गया। सुरंग भी आगे बढ़ गई। कई जगहों पर मकड़ियों के जाले मेरे मुंह को लगे। मैंने हाथों से उन्हें साफ किया और कदम कदम फूंकता चला गया। कुछ दूर जाकर सुरंग एक तरफ मुड़ गई। मैं भी सुरंग के साथ ही उस तरफ मुड़ गया। मैं अंधेरे में बहुत देखभाल कर चल रहा था। मेरा हाथ दीवार से टकराया। सुरंग जहाँ आकर बंद हो गई थी। मेरे आगे सुरंग की चट्टानी दीवारें थीं। कुछ देर वहाँ खड़ा सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं जमीन के नीचे बाउली की 4 दीवारी में कैद हो चुका था। यहाँ से बाहर निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने इस किस्म के तवहुमात को कभी अहमियत नहीं दी थी। अगर आसिब और भूत परीत का कोई वजूद था तो भी मेरे अंदर ईमान की इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वो मेरे करीब फटक भी ना सकता था। मैं वहीं खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो गया और खुदा से दुआ मांगी कि ए रब्बुल आलमीन, मैं तेरा हकीर बंदा हूँ। इस्लाम के नाम पर जिहाद करने निकला हूँ। काफिरों के मुल्क में हूँ। अगर यहाँ काफिरों ने कोई जादू टूना किया है तो मुझे इससे महफूज रख और मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने के बाद मुझे अपनी रूह में एक हैरत अंगेज तवानाई महसूस हुई। मेरी रूह और जिस्म दोनों पहले से ज्यादा तवाना हो गए। मैं सुरंग में वापस मुड़ा तो अचानक एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे खुशबू की एक लहर मेरे करीब से होकर निकल गई हो। मैं एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया। ये खुशबू चंबेली की खुशबू थी। मेरी छोटी शहीद बहन कुलसूम सर में चंबेली का तेल लगाती थी तो यही खुशबू आया करती थी। क्या मेरी बहन की रूह मेरे पास आई है? अपनी शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोबारा खुशबू ना आई। मैं सुरंग में से निकलकर बाउली के होज के पास आ गया। होज के पानी की सतह अंधेरे में धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। दीवार को टटोल टटोल कर आगे बढ़ा तो एक जगह दीवार गायब थी। मैंने बैठकर जमीन पर से देखा तो ये सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सीढ़ियां चढ़कर बाउली की 4 दीवारी से निकल आया। होला देवी की मूर्ति का आधा धड़ मेरी पतलून की जेब में था। मैंने उसे बाहर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। जंगल में अभी रात ढलना शुरू नहीं हुई थी। मेरे हिसाब से आधी रात का वक्त होगा। मैं जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला गया। खुली फजा में आकर मुझे नई ताजगी का एहसास हुआ। मैं करोंदे बन की चट्टानों और ऊंची ऊंची घास में से गुजरकर जुनूबी टीले तक आ गया। फिर टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ वाली वादी में उतर गया। ये जगह मेरी देखी भाली थी। जंगल के अंदर और सन्नाटे से मुझे अभी डर खौफ महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ किसी जंगली दरिंदे का खतरा था। अपनी हिफाजत के लिए मैंने कमांडो चाकू खोलकर अपने सीधे हाथ में थाम रखा था। अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए अभी जंगल में काफी सफर बाकी था। जिस वक्त मैं अड्डे पर पहुंचा तो रात ढलना शुरू हो गई थी। कमाल शाह कमांडर के गार के बाहर लालटेन रोशन थी। बॉडीगार्ड राइफलें ताने पहरे पर खड़े थे। मेरी आहट पर उन्होंने राइफलें तान ली। मैंने दूर ही से कोडवर्ड बोला। वो वहीं रुक गए। मैं उनके करीब पहुंचा तो एक बॉडीगार्ड ने मेरा नाम लेकर कहा कि कमांडर जाग रहा है। मैं गार के अंदर चला गया। कमाल शाह शेर की खाल पर बैठा कुरान की तलावत कर रहा था। दीवार के साथ लालटेन रोशन थी। मैं अदब से एक तरफ होकर दोजानों बैठ गया। कुछ देर बाद कमाल शाह ने कुरान शरीफ को बंद करके चूमा, आंखों से लगाया और जुस्तान में रख कर दीवार पर लटका दिया। मेरी तरफ देखा और बोला, बुद्ध का धड़ ले आए हो?
मैंने जेब से मूर्ति का धड़ निकालकर कमाल शाह के कदमों में रख दिया। उसने मूर्ति के धड़ को उठाकर गौर से देखा, फिर उसे कोने में एक तरफ फेंक दिया और हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम जाकर सो जाएगा, सुबह तुमसे बात होगी। मैं सलाम करके उठा और गार में से निकलकर अपनी घास फूस वाली झोंपड़ी में आकर लेट गया। सख्त थका हुआ था। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो छोटी बहन कुलसूम याद आने लगी। जरूर उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से मेरी रहनुमाई करने सुरंग में आई थी, वरना मुझे चंबेली की खुशबू कभी ना आती। उसकी शहादत का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया जब घुड़सवार सिख तलवार लहराता खेत में आया था और उसने मेरी बहन की गर्दन पर वार किया था। मैंने आंखें बंद की हुई थी, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने दिल ही दिल में अपनी बहन की रूह को मुखातिब करके कहा, मेरी बहन, मुझे काफिरों से तुम्हारे अलावा उन हजारों मुसलमान बहनों का इंतकाम लेना है जिनको हिंदुओं ने और सिखों ने सन 47 में बेइज्जत किया था। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मैं काफिरों से एक एक मुसलमान बहन की बेइज्जती और उस पर किए गए जुल्म का बदला नहीं ले लेता। उसके बाद मैं सो गया। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।